हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू फिजिक्स एकेडमी। दिसंबर 2023 का जो सीएसआर नेट और गेट का जो एग्जाम आने वाला है, ठीक है, उस एग्जाम रिलेटेड जो लेक्चर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया, ठीक है, उसी लेक्चर्स का हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स के रिलेटेड हम लोग जो लेजेंडरी पॉलिनोमियल का फंक्शंस, लेजेंडरी पॉलिनोमियल फंक्शंस और हर बेसेल्स फंक्शन से रिलेटेड हम लोग लेक्चर्स को कंप्लीट किया। आज का जो लेक्चर्स हम लोग डील करने वाले हैं, इस लेक्चर्स में हम लोग बेसेल्स फंक्शंस का जो बचा हुआ रेकरेंस रिलेशन से उससे ऊपर रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले, और जो जेनरेटिंग फंक्शंस ऑफ बेसेल्स फंक्शन से उस जेनरेटिंग फंक्शंस ऑफ बेसेल्स फंक्शंस उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपांशन ऑफ बेसेल्स फंक्शंस ये भी हम लोग देखेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। सो फाइनली आपको मैं अज्यूम कर लेता हूं, बेसिकली आपने जो लेक्चर्स 1 बेसेल फंक्शन से रिलेटेड है उस लेक्चर्स को आपने देखा। उसके बाद आप इस लेक्चर्स नंबर 2, ये जो लेक्चर्स आज का जो लेक्चर्स है, आप इस लेक्चर्स को देन आप देखना स्टार्ट किया। मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। देखिए, इस लेक्चर्स को खत्म होने के बाद आपको एक जो पोर्टल है, टेस्ट पोर्टल है, उस टेस्ट पोर्टल में आपको इस बेसेल्स फंक्शन से रिलेटेड एक टेस्ट अपलोड होगा। आप उस टेस्ट को आराम से दे दीजिए, आप उस टेस्ट को एक आराम से दे दीजिए, और देन आप इस टेस्ट का सॉल्यूशंस का वीडियो लेक्चर्स आप देख लीजिए। देन आप इसी तरह आप हर एक टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, मेरे साथ हर एक टॉपिक को आप कंप्लीट कीजिए और उसका टेस्ट दीजिए, उसका टेस्ट दीजिए, और टेस्ट दे दे के आप अपना जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट को आप बिल्ड कीजिए, ठीक है। सो देखिए, पिछले वाला जो क्लास था, उस पिछले वाला क्लास में लगभग हम लोगों ने जो रेकरेंस रिलेशंस था, 6 रेकरेंस रिलेशंस था, उसमें से हम लोग 4 रेकरेंस रिलेशन से हम लोग प्रॉब्लम्स वगैरह किया है, ठीक है। 4 रेकरेंस रिलेशन से हम लोग प्रॉब्लम्स वगैरह किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार हम लोग जो रेकरेंस बचा हुआ रेकरेंस रिलेशन है उसको हम लोग एक बार याद कर लेते हैं। देन हम लोग उस रेकरेंस रिलेशन से जो जो प्रॉब्लम्स, जिस टाइप का प्रॉब्लम पूछता है एग्जाम में, तो आप लोग पूछता है एग्जाम में, उस प्रॉब्लम्स को हम लोग डील करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार जो आपका जो पेन पेपर इसको रेडी कर लीजिए, और जो पिछला वाला जो लेक्चर्स था उस लेक्चर्स का नोट्स आपके अपने खुद का हैंड से आप तैयार किया, ये भी मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है। और आपका कुछ आपको नोट्स तैयार करना चाहिए बेसिकली, शायद आप लोगों ने सिंसियर होके, खुद से ऑनेस्ट होके अपने जो पिछले वाला लेक्चर्स था उस लेक्चर से नोट्स आप लोगों ने तैयार किया, ठीक है। और उस नोट्स से जो नोट्स आप लोगों ने तैयार किया, उस नोट्स से जो रेकरेंस रिलेशंस वाला पार्ट है उसको आप एक बार गो थ्रू करिए और याद कर लीजिए, मेरे साथ याद कर लीजिए, ठीक है। और बचा हुआ जो लास्ट जो 2 रेकरेंस रिलेशन है जो डेरिवेटिव रिलेटेड है, उस रेकरेंस रिलेशंस को आप एक बार से याद कर लीजिए, ठीक है। एक बार से याद कर लीजिए, मेरे साथ लिख के एक बार याद कर लीजिए। आपके पास एक रफ पेज भी रखिए, इस लेक्चर्स को देखने के टाइम आपको थोड़ा थोड़ा रफ वर्क भी करना होगा, मेरे साथ आपको थोड़ा थोड़ा रफ वर्क भी करना होगा, ठीक है। आपका मेन कॉपी तो होना चाहिए, और उसके साथ साथ एक दो रफ पेज लेके रखिए जिसमें आपको थोड़ा सा रफ वर्क करना होगा, कुछ प्रैक्टिस करना होगा, कुछ फॉर्मूला सबको लिखना है, पिछले वाला लेक्चर से कुछ फॉर्मूला सबको लिखना है, तो आपको एक रफ पेज भी लिख के रखिए वहां पे, आप वहां पे एक बार जस्ट रिविजन कर लीजिए उसको लिख के, ठीक है। तो आपको इसी तरह आपको रिविजन भी करना होगा, तब जाके आपको एक अच्छा प्रिपरेशन का एक फ्रेम तैयार होगा, ठीक है। तो आपने लेक्चर्स जो नोट्स से रेकरेंस लेसन्स को एक बार गो थ्रू कर लीजिए और एक बार लिख लीजिए आराम से, ओके। देन हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास को, ओके।
शायद आप लोगों ने सारे रेकरेंस रिलेशन का जो फॉर्मूलाज था उसको लिख लिया। जो बचा हुआ लास्ट 2 रेकरेंस रिलेशन था, ठीक है, बचा हुआ लास्ट रेकरेंस रिलेशन था, उस रेकरेंस रिलेशन को हम लोग भी थोड़ा सा याद कर लेते मेरे साथ। दैट इज नथिंग बट x टू द पावर n ddx ऑफ x टू द पावर n jnx that is equals to x to the power n jn minus 1. This is another recurrence relation. It is nothing but ddx of x to the power minus n jn of x that is nothing but minus x to the power minus 1 jn plus 1 x होगा, यहाँ पे भी x है, ठीक है। इस 2 रेकरेंस रिलेशन से हम लोग अभी प्रॉब्लम्स करने वाले। इस 2 रेकरेंस रिलेशन से जो प्रॉब्लम्स होता है उस प्रॉब्लम को हम लोग अभी डील करने वाले। चलिए मेरे साथ आप प्रॉब्लम्स को लिखिए, क्वेश्चंस को लिखिए। सारे क्वेश्चंस को एक बार आपको लिखना होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को आप एक बार लिख लीजिए। एग्जाम्पल में आप सारे प्रॉब्लम्स को एक बार लिख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको इवैल्यूएट करना होगा। इवैल्यूएट 0 से लेके x टू दी पावर माइनस n जे n प्लस 1x dx, इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको कैलकुलेट करना होगा एक प्रॉब्लम ddx j नॉट x का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको कैलकुलेट करना होगा इवैल्यूएट द इंटीग्रल, ओके, इवैल्यूएट द इंटीग्रल x j0 स्क्वायर dx, इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना होगा। और प्रॉब्लम नंबर जो 4 है, प्रॉब्लम नंबर 4 में भी आपके पास एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करना होगा। दैट इज नथिंग बट इवैल्यूएट इंटीग्रेशन j3x dx प्लस j2x प्लस 2x j1x, इसका वैल्यू क्या होगा, इस प्रॉब्लम को करना होगा। सो आपके पास 4 प्रॉब्लम्स है। इस टाइप का 4 प्रॉब्लम्स इस 2 रेकरेंस रिलेशन से कनेक्शन है। 2 रेकरेंस रिलेशन से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली इस 2 रेकरेंस रिलेशंस का हेल्प लेके हम लोग इस 4 प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस और हल हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम जो है, इस फर्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या होगा जो फर्स्ट प्रॉब्लम से, ठीक है। इस फर्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग राइट साइड में 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम को। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखिए फर्स्ट जो प्रॉब्लम है उसको आप एक बार सोचिए आराम से, आपको इसका वैल्यू आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। सॉल्व करना होगा, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू आपको सॉल्व करना होगा। देखिए यहाँ पे x टू दी पावर माइनस 1 है, x टू दी पावर माइनस 1 है और यहाँ पे jn प्लस 1 है। तो अब क्वेश्चंस को देख के आपके दिमाग में शायद इस सेकेंड वाला रेकरेंस रिलेशंस का ख्याल आ रहा है, ठीक है। आपके पास जो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को देखने के बाद आपके दिमाग में आपके माइंड में सेकेंड वाला जो रेकरेंस रिलेशन है इसका ख्याल आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इस रेकरेंस रिलेशंस का हेल्प लेते और इस प्रॉब्लम का हम लोग हल निकालते, ठीक है। इस प्रॉब्लम का हम लोग हल निकालते। तो सेकेंड रेकरेंस रिलेशंस क्या था, ddx ऑफ x टू दी पावर माइनस n jnx इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वल्स टू होता है माइनस x टू दी पावर माइनस n jn प्लस x। अब बोथ साइड में आप इंटीग्रेट कर लीजिए, ठीक है। बोथ साइड में आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब बोथ साइड में क्या कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए। सो बोथ साइड लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेट करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, देखिए। और यहाँ पे 0 से लेके x है, ठीक है, 0 से लेके x है, विथ रेस्पेक्ट टू x पे फॉर्म में आप इंटीग्रेट कीजिए। 0 से लेके x ddx ऑफ x टू दी पावर माइनस n jnx dx इक्वल्स टू माइनस 0 से लेके x टू दी पावर माइनस n jn प्लस 1 dx, ठीक है। इस लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज नथिंग बट माइनस, ये वाला माइनस लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। सो आपको मिलेगा x टू दी पावर माइनस n jnx और x का लिमिट 0 से लेके x, ठीक है। सो 0 टू x टू दी पावर माइनस n
जे एन प्लस वन एक्स डी एक्स। ठीक है, आपको इसी का वैल्यू ही क्वेश्चन में पूछा है। सिर्फ आपको इस इंटीग्रेशन का लिमिट जो है, इस लिमिट का वैल्यू आपको पुट करना है और इस इंटीग्रेशन का वैल्यू आपको कैलकुलेट हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल्स टू 0 से लेके एक्स टू द पावर माइनस एन जे एन प्लस वन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस, आप x के प्लेस में x पुट कीजिए, सो आपको मिलने वाला है x टू द पावर n जे एन एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस, और अभी x के प्लेस में आपको 0 पुट करना होगा। तो आपको लिमिटिंग केस अप्लाई करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 जे एन एक्स अपॉन x टू द पावर n आपको मिलने वाला है। देखिए ये वाला प्रॉपर्टीज हम लोग बेसेल्स फंक्शन से रिलेटेड हम लोगों ने इसके बारे में बात किया। जो प्रीवियस क्लास था, प्रीवियस क्लास में हम लोग इस प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात किया। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, बेसिकली इसका जो वैल्यू होता है x टू द पावर माइनस एन जे एन एक्स प्लस 1 बाय 2 टू द पावर n गामा n प्लस 1 होता है। ठीक है, इस लिमिटिंग का वैल्यू इस प्रॉपर्टीज के फॉर्म में था। एक बार आप कॉपी का पेज आप उल्टा लीजिए, उल्टा के इस प्रॉपर्टीज को एक बार गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, इस प्रॉपर्टीज को आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। ओके, सो अल्टीमेट आपको इस इंटीग्रेशन का वैल्यू आपको क्या मिला, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू आपको मिला 1 अपॉन 2 टू द पावर n गामा n प्लस 1 माइनस x टू द पावर n जे एन एक्स, यही आपका रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोगों ने आराम से सॉल्व किया। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोगों ने सॉल्व किया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए आराम से आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सॉल्व करने के लिए बोला है जे नॉट एक्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, जे नॉट एक्स का वैल्यू क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ जे नॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ये आपको पूछा है। ठीक है, इसका वैल्यू आपको पूछा है। तो वी नो अबाउट द रेकरेंस रिलेशंस डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस एन जे एन एक्स। इसका रिजल्ट हम लोग के पास है, इसका रिजल्ट हम लोग के पास है। जो लास्ट वाला रेकरेंस रिलेशन है बहुत हम लोग के पास है, जिसका वैल्यू क्या होता है माइनस एक्स टू द पावर एन जे एन प्लस 1 एक्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पुट करना होगा, आप एन के प्लेस में आप 0 पुट कर दीजिए, एन के प्लेस में आप 0 पुट कर दीजिए, इसमें आप एन के प्लेस में जस्ट 0 पुट कीजिए। ठीक है, पुट एन इक्वल्स टू 0, पुट एन इक्वल्स टू 0। सो आपको अल्टीमेट जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका रिजल्ट क्या होगा, एक्स टू द पावर 0 जे 0 एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस एक्स टू द पावर माइनस 0 जे 1 एक्स, जे 1 एक्स। सो एक्स टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। सो अल्टीमेट आपको मिलने वाला है डी डी एक्स ऑफ जे 0 एक्स इक्वल्स टू आपको क्या मिलने वाला है, जे 1 एक्स। प्लीज रिमेंबर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला रिजल्ट आपको याद रखना होगा, प्लीज रिमेंबर, ये वाला रिजल्ट आपको याद रखना होगा, प्लीज रिमेंबर। ओके, क्लियर। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशंस भी हम लोगों ने सॉल्व किया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इस क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करने वाले। क्वेश्चन नंबर 3 को आपको आप फिर से आप क्वेश्चन नंबर 3 को आप एक बार देखिए। आपको इंटीग्रेशन पूछा है एक्स जे नॉट स्क्वायर, एक्स जे नॉट स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आपको पूछा है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ये आपको देखना है। इसका जो इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा यही आपको पूछा है। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन हम लोग आराम से सॉल्व करते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या है, एक्स नॉट जे नॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, इसमें हम लोग एक्स को, जो एक्स है ना, एक्स को आप सेकेंड फंक्शन मान लीजिए, इसको आप सेकेंड फंक्शन मानिए, और जे नॉट स्क्वायर को आप फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसको आप फर्स्ट फंक्शन, इसको आप सेकेंड फंक्शन मानिए। ठीक है, सेकेंड फंक्शन मानिए, और जे नॉट स्क्वायर को आप फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए। ओके, फर्स्ट फंक्शन आप
मान लीजिए। देन आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, तो ओके, जे नॉट स्क्वायर एक्स, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन -2, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करना होगा। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 2 जे नॉट एक्स का प्राइम, और फिर से फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन, मतलब आपको एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डीएक्स मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे 2 एक दूसरे से कैंसिल आउट किया, ठीक है। सो अल्टीमेट आपको क्या मिलेगा, हाफ एक्स स्क्वायर जे नॉट स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जे नॉट एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ जे नॉट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डीएक्स। अभी हमें आप लोगों ने जे नॉट एक्स का डेरिवेटिव का वैल्यू कैलकुलेट किया। जो जे नॉट एक्स है, ये जो जे नॉट एक्स, इसका डेरिवेटिव का वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। आपको इसको याद रखने के लिए मैंने बोला भी था, इसका वैल्यू ऑलवेज होता है क्या, -j1x होता है, ठीक है, -j1x होता है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, हाफ एक्स स्क्वायर जे नॉट स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर जे नॉट एक्स माइनस j1x इंटू डीएक्स। अब देखिए माइनस को आप इंटीग्रेशन से बाहर ले लीजिए तो आपको प्लस मिलेगा। सो ओके, दैट इज इक्वल्स टू हाफ एक्स स्क्वायर जे नॉट स्क्वायर एक्स प्लस, ठीक है, प्लस एक्स इंटू j1x इंटू एक्स इंटू जे नॉट एक्स डीएक्स, ठीक है, x इंटू जे नॉट एक्स। फिर से आप x इंटू जे नॉट एक्स, इसको थोड़ा सा आप मॉडिफाई करके लिखिए, इस रेकरेंस रिलेशंस का हेल्प ले लीजिए, रेकरेंस रिलेशंस का हेल्प ले लीजिए। कौन सा वाला रेकरेंस रिलेशन का आपको हेल्प लेना होगा, आपको रेकरेंस रिलेशंस का हेल्प लेना होगा, मतलब आपको फर्स्ट वाला रेकरेंस रिलेशंस का हेल्प लेना होगा। आराम से देखिए, n के प्लेस में आप 1 पुट कीजिए, n के प्लेस में आप 1 पुट कीजिए, मतलब इस यहाँ पे इस इक्वेशन में आप n का प्लेस में 1 पुट कीजिए, इस रेकरेंस रिलेशन में आप n के प्लेस में 1 पुट कीजिए। क्या होगा, n के प्लेस में 1 पुट करने के बाद आपका जो रेकरेंस रिलेशन का रिजल्ट मिलेगा, दैट इज नथिंग बट ddx ऑफ x टू द पावर 1 j1 x टू द पावर 1 x j1 इक्वल्स टू x जे नॉट एक्स आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो मतलब x जे नॉट एक्स का जो वैल्यू होता है, डेरिवेटिव ऑफ x j1 होता है, ठीक है। आप यहां पे पुट कर दीजिए। सो हाफ एक्स स्क्वायर जे नॉट स्क्वायर एक्स प्लस एक्स j1 एक्स इंटू ddx ऑफ x j1 एक्स इंटू ddx, ओके। So now that is equals to half x square j naught square x plus, आप इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखिए, x j1 x का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू dx। अब इसको आराम से इसको इस फॉर्मेट में स्टाइल आप लिख सकते हैं, स्टाइल आप लोगों ने यूज किया। देन आप इसका इंटीग्रेशन करने के बाद, इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है, अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। आप इसका इंटीग्रेशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक्स जे नॉट स्क्वायर एक्स प्लस एक्स j1 एक्स अपॉन का होल स्क्वायर अपॉन 2 मिलने वाला है, अपॉन 2 मिलने वाला है, और प्लस xc मिलेगा, ठीक है, xc मिलने वाला है। आराम से देखिए। सो नाउ अल्टीमेट आपको फाइनली देखिए, इस दोनों टर्म से आप एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को कॉमन ले लीजिए। सो आपको अल्टीमेट क्या मिलेगा, जे नॉट स्क्वायर एक्स प्लस j1 स्क्वायर एक्स प्लस आपको c मिलने वाला है। सो इस इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है आपको यही मिलने वाला है, जो इंटीग्रेशन का वैल्यू आपको यही मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और इस जो रेकरेंस रिलेशंस को हम लोग यूज कर रहा हूं ना, इसको आराम से आपको यूज करना होगा। इस रेकरेंस रिलेशंस का यूज आपको सीखना होगा, प्रैक्टिस करके आपको सीखना होगा। आप पहले देखिए, आपको इस लेक्चर्स को देखने के बाद नोट्स को एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। जो नोट्स
आपने कंप्लीट किया बेसेल्स फंक्शन से रिलेटेड, इसको टोटली कंप्लीटली रिवाइज कीजिए, देन आप टेस्ट दीजिए। ऐसा मत कीजिए टेस्ट कंप्लीट हो गया, मैंने लिख लिया, देन आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है, ऐसा करना नहीं है। आपको करना क्या है, आपको करना होगा जो लेक्चर्स है, इस लेक्चर्स को पूरा टोटल कंप्लीट करने के बाद आपको फुल डे, एक दिन आपको देना है, जो जितना सारा प्रॉब्लम्स है, जितना सारा थ्योरी है, इसको एक बार आराम से कंप्लीटली रिवाइज करना है, देन आपको इस टेस्ट को देना है। ठीक है, देन आपको टेस्ट देना है, तब जाके आपको थोड़ा प्रैक्टिस भी होगा, थ्योरी का फिर से एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और उसका टेस्ट देने से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है वो भी आप सीखोगे। ठीक है, तो मतलब आपको एक चैप्टर आपने कंप्लीट किया लेक्चर्स देख के, देन आपको उस लेक्चर्स को रिवाइज करना है, देन आपको टेस्ट देना है उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। ऐसा मत करो लेक्चर्स खत्म हो गया, मेरा कॉपी में नोट डाउन हो गया और मैंने टेस्ट देना स्टार्ट किया, ऐसा मत कीजिए। आपको क्या करना होगा, आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना होगा। आपने मेरा जो वीडियो लेक्चर्स है, वीडियो लेक्चर्स आपने देखा, देखने के बाद कंप्लीट किया, देन आप उसी नोट को एक बार कंप्लीटली रिवाइज कीजिए, कंप्लीटली रिवाइज कीजिए, देन आप टेस्ट देने के लिए आप बैठिए आराम से, आराम से आप टेस्ट देने के लिए एक माइंड सेट आप करके टेस्ट देने के लिए बैठिए और टेस्ट को दीजिए। टेस्ट देने के बाद फिर आराम से आप टेस्ट का सॉल्यूशंस आप देखिए। ठीक है, ऐसे करते करते आप चलिए, आपका प्रिपरेशन एकदम अलग लेवल का होगा, एक अलग लेवल का होगा। ठीक है, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा मेरे साथ। ठीक है, एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ और उस सब्जेक्ट को आप फिर से पढ़ लोगे ना तो उसका रिवीजन हो जाएगा। तो ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम लोगों ने देखिए आराम से हम लोगों ने इसका सॉल्व किया, और इस सॉल्व करने के टाइम बहुत सारा इस टू रेकरेंट रिलेशंस का हम लोग बहुत बार यूज किया। तो इसको यूज को आपको सीखना होगा। पहले इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से आपको सीखिए कहां पे बेसिकली इस टू रेकरेंट रिलेशंस का यूज हो रहा है। इसको आप आराम से थोड़ा सा सोचिए, आराम से सोचिए, तब जाके आपको इस जो रेकरेंट रिलेशन का यूज है आपके इसके बारे में आपको पता होने वाला है। थोड़ा सा आप नॉलेज इंक्रीज कीजिए, किस वे में, किस स्टाइल में हम लोग इस टू रेकरेंट रिलेशंस को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए प्रॉब्लम्स नंबर 4 को हम लोग बात करते हैं। जो प्रॉब्लम्स नंबर 4 है इसका हम लोग सॉल्यूशंस फाइंड करने वाले। प्रॉब्लम्स नंबर 4 में क्या है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूछा है J3x का इंटीग्रेशन से देन J2x प्लस 2x J1x, इस टोटल का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, J3x, इसके लिए आपको देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक हायर ऑर्डर है, देन आपके पास एक लोअर ऑर्डर, देन आपके पास लोअर ऑर्डर है। मतलब अब यहाँ पे हायर ऑर्डर का इंटीग्रेशन से, हायर ऑर्डर के इंटीग्रेशन से, हायर ऑर्डर का इंटीग्रेशन से कंपेयर टू J2x और J1x, J2x के कंपेयर में J3x का इंटीग्रेशन से, मतलब आपको सेकेंड वाला जो रेकरेंस रिलेशन है इससे स्टार्ट करना होगा। ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पे हायर ऑर्डर का इंटीग्रेशन से, इसलिए इसका मतलब आपको जो सेकेंड वाला जो रेकरेंस रिलेशन है इसको आपको यूज करके इस प्रोसेस को फॉलो करना होगा। ठीक है, सेकेंड वाला तो चलिए आप सेकेंड वाला रेकरेंस रिलेशन यूज कीजिए। सेकेंड वाला रेकरेंस रिलेशन यूज कीजिए। आपके पास सेकेंड वाला जो रेकरेंस रिलेशन होता है ddx ऑफ x टू द पावर माइनस n jnx, इसका वैल्यू क्या होता है माइनस x टू द पावर माइनस n jn प्लस 1 होता है। ठीक है, अब आराम से इसमें n के प्लेस में आप 2 पुट कर दीजिए, n के प्लेस में आप 2 पुट कीजिए। पुट n इक्वल्स टू 2, पुट n इक्वल्स टू 2 पुट कीजिए। सबको क्या मिलेगा देखिए, ddx ऑफ x टू द पावर माइनस 2 j2x माइनस x टू द पावर माइनस 2 j3x। देन आप इंटीग्रेट कर दीजिए, बोथ साइड को आप इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, बोथ साइड को आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेट
बोथ साइड इंटीग्रेट करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा x टू द पावर -2 j2x इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -2x j3x dx। सो फाइनली आपको क्या मिला, x टू द पावर -2 j3x dx इक्वल्स टू माइनस x टू द पावर -2 j2x dx। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। इसका हम लोग यूज करने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस j3x का इंटीग्रेशन कैलकुलेट कीजिए। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ j3x dx, इसका आप वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। इसका इसको आप ऐसे एक स्टाइल यूज कीजिए, यहाँ पे x² इंटू x टू द पावर -2 j3x dx, इसको आप यूज कर लीजिए, ठीक है। इस स्टाइल में आप लिखिए इसको। देयर आर बाई पार्ट्स यूज कर लीजिए, बाई पार्ट्स। इस इंटीग्रेशन को राइट हैंड साइड में जो इंटीग्रेशन है, इस राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आप बाई पार्ट्स यूज कीजिए, बाई पार्ट्स यूज कर लीजिए, बाई पार्ट्स। सो बाई पार्ट्स यूज करने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखिए आराम से। इस फंक्शन को आप ये वाला फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए और ये वाला फंक्शन को आप सेकेंड फंक्शन मान लीजिए। नहीं, इसको आप सेकेंड फंक्शन मान लीजिए और इसको सेकेंड फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए। सो x², ओके, x² और इसका इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन x टू द पावर -2 j3x माइनस फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 2x, देन फिर से फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -2 j3x इंटू dx, ठीक है। आप देखिए इंटीग्रेशन से x टू द पावर -2 j3x और x टू द पावर -2 j3x, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 से लेके यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। जिसका वैल्यू, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू आप यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर दीजिए, पुट कर दीजिए, डालते चलिए मेरे साथ। तो पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखिए x², इस टोटल इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या है, माइनस x टू द पावर -2 j2x माइनस इंटीग्रेशन 2x, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -2 j3x का वैल्यू क्या है, माइनस x टू द पावर -2 j2x, ये मिलने वाला इंटू dx, ये मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए वाला इंटीग्रेशन से वाला, ठीक है। सो x टू द पावर 2 और x टू द पावर -2 एक दूसरे कैंसिल आउट हो गया। सो आपको क्या मिलेगा, j2x माइनस माइनस प्लस होगा, 2 बार ले लीजिए, यहाँ पे x टू द पावर -1 j2x dx होने वाला है, x टू द पावर -1 j2x dx होने वाला है, ठीक है। अब देखिए इस इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होगा, दैट इज नथिंग बट j2x प्लस 2, इस इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल्स टू x टू द पावर -1 j1x dx, यहाँ पे माइनस होगा। हम लोग सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशंस को यूज किया, सेकेंड रिकरेंट रिलेशंस को यूज किया। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1 j2x, इंटीग्रेशन x टू द पावर -1 j2x, इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस x टू द पावर -1 j1x, ठीक है, ठीक है। आराम से यूज कीजिए। सुनाओ, अभी देखिए इसका वैल्यू आपको क्या मिलने वाला है, j2x माइनस 2/x j1x, 2/x j1x। सो फाइनली इस टोटल इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आपको मिला दैट इज इक्वल्स टू आपको 0 मिलने वाला है। आराम से देखिए, आपको j3x dx प्लस j2x प्लस 2/x j1x इक्वल्स टू 0, आपको अल्टीमेट रिजल्ट 0 मिलने वाला है, ठीक है। तो आपके पास डेरिवेटिव भी है और अगर आपके पास इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन इस रिकरेंस रिलेशंस का इंटीग्रेशन वाला फॉर्म अगर आपके पास
गिवन है, तो आपको उसको कैसे हैंडल करना है ये भी आप एक बार सीख लीजिए, ये भी एक बार आप सीख लीजिए, ठीक है। ये भी एक बार आप सीख लीजिए मेरे साथ, वो वाला पार्ट भी सीख लीजिए। क्या होगा, क्या होगा, डेरिवेटिव वाला पार्ट तो याद है, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n jn इज इक्वल्स टू x टू द पावर n jn माइनस 1 होता है। डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर माइनस n jn x, इसका वैल्यू माइनस x टू द पावर माइनस n jn प्लस 1 होता है। अगर आपके पास एक अलग फॉर्म है, इंटीग्रेशंस का फॉर्म है, ठीक है, इंटीग्रेशंस के फॉर्म में गिवन है, तब आपको कैसे करना है, इंटीग्रेशंस फॉर्म, इस दोनों का अलग फॉर्म, अनदर फॉर्म, तब आपको कैसे इसको डील करना है, ठीक है, अनदर फॉर्म है, तब आपको कैसे डील करना है। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर माइनस n jn प्लस 1 dx इक्वल्स टू ऑलवेज होता है माइनस x टू द पावर माइनस n jn x होता है। प्लीज रिमेंबर, अनदर फॉर्म आप लिख लीजिए, x टू द पावर n jn माइनस 1 dx इक्वल्स टू ऑलवेज होता है x टू द पावर n jn x। प्लीज इस टू रिजल्ट को भी आप एक बार याद कर लीजिए, बहुत बार यूज होने वाला है इंटीग्रेशंस में, बहुत बार यूज होने वाला है, ठीक है, बहुत बार यूज होने वाला है। प्लीज रिमेंबर, x टू द पावर माइनस n jn प्लस 1, x टू द पावर माइनस n jn प्लस 1 x dx दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस x टू द पावर माइनस n jn x, x टू द पावर n jn माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n jn x होता है, ठीक है। अब इसको एक बार याद रख लीजिए, ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा, प्लीज रिमेंबर, और इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार इससे क्वेश्चंस पूछा है, ठीक है। इस बार का जो नेट का एग्जाम था, इस बार नेट का एग्जाम में ये वाला इससे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूछा था। इस बार का जो नेट का एग्जाम था, इस बार का जो नेट का एग्जाम है, नेट का एग्जाम में इसी से क्वेश्चन एक्चुअली पूछा था, ठीक है। तो जब रेकरेंस रिलेशन से जितना सारा प्रॉब्लम्स था और जितना सारा अप्रोच था, उसके बारे में हम लोग स्टडी किया। नेक्स्ट बात करने वाले हम लोग जनरेटिंग फंक्शंस के ऊपर हम लोग बात करने वाले, ओके, जनरेटिंग फंक्शंस के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। जनरेटिंग फंक्शंस क्या होगा, चलिए मैं सारे सब कुछ मिटा देता हूं, शायद आप लोगों ने आराम से नोट किया, ठीक है। जनरेटिंग फंक्शंस के ऊपर हम लोग बात करते हैं, जनरेटिंग फंक्शंस क्या है, और इस जनरेटिंग फंक्शंस को यूज करके हम लोग कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपांशन करने वाले, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपांशन करने वाले, ये थोड़ा सा हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये वाला लास्ट टॉपिक है बेसेल्स फंक्शन से रिलेटेड, बेसेल्स फंक्शन रिलेटेड ये वाला लास्ट टॉपिक है। जो जितना सारा बेसेल्स फंक्शंस का कॉन्सेप्ट था, सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने 1 बाय 1 कंप्लीट किया। ये वाला लास्ट कॉन्सेप्ट है जनरेटिंग फंक्शंस ऑफ बेसेल्स फंक्शंस। बेसेल्स फंक्शंस का जनरेटिंग फंक्शंस क्या है, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ जेन एक्स। जनरेटिंग फंक्शन ऑफ जेन एक्स क्या होगा, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ जेन एक्स क्या होने वाला है, इसका जो फॉर्म होता है ऑलवेज रिमेंबर ए टू द पावर एक्स बाई 2 जेड माइनस 1 बाई जेड दैट इज इक्वल्स टू एन का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी जेड टू द पावर एन जेन एक्स होता है। जेड टू द पावर एन जेन एक्स होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज द जनरेटिंग फंक्शंस ऑफ बेसेल्स फंक्शन, दिस इज द जनरेटिंग फंक्शंस ऑफ बेसेल्स फंक्शंस। बेसेल्स फंक्शंस का जनरेटिंग फंक्शंस है, ठीक है। अभी आप इसका यूज कर लीजिए, इसका यूज करके आप ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपांशन कीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपांशन, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपांशन हम लोग करने वाले, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको एक्सपांड कर लीजिए। इसको एक्सपांड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखिए e टू द पावर x बाई 2 जेड माइनस 1 बाई जेड, ठीक है। पहले आप
n का वैल्यू पॉजिटिव ले लीजिए, z टू द पावर 0 का 1 होगा, सो j0x प्लस j1x प्लस z स्क्वायर j2x प्लस z क्यूब j3x प्लस एंड सो ऑन, प्लस नेगेटिव वैल्यू ले लीजिए आप। नेगेटिव वैल्यू लेने के बाद आपको क्या मिलेगा, z टू द पावर -1 j -1 प्लस z टू द पावर -2 j -2 प्लस z टू द पावर -3 j -3 प्लस एंड सो ऑन। ओके, इसको हम लोगों ने देखिए आराम से एक्सपांड किया। नाउ पुट z इक्वल्स टू e टू द पावर i थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपांड फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग पुट करने वाले z इक्वल्स टू e टू द पावर i थीटा, हम लोग पुट करने वाले z इक्वल्स टू e टू द पावर i थीटा पुट कीजिए। ठीक है, z इक्वल्स टू e टू द पावर i थीटा पुट कर लीजिए। पुट z इक्वल्स टू e टू द पावर i थीटा, पुट z इक्वल्स टू e टू द पावर i थीटा, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड, दोनों साइड में आप z इक्वल्स टू e टू द पावर i थीटा पुट करिए। तो पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, पुट करने के बाद आपको मिलने वाला है e टू द पावर i थीटा माइनस e टू द पावर i थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला a पार्ट मिला, चलिए राइट हैंड साइड में भी पुट कर लेते, 1 by 1 j0x e टू द पावर i थीटा j1x e टू द पावर 2i थीटा j2x प्लस e टू द पावर 3i थीटा j3x प्लस एंड सो ऑन। नेक्स्ट पार्ट देखिए, e टू द पावर -i थीटा j -1x प्लस e टू द पावर -2i थीटा j -2x प्लस e टू द पावर -3i थीटा j -3x प्लस एंड सो ऑन। नेक्स्ट हम लोग एक इंपॉर्टेंट जो बेसेल्स फंक्शन का प्रॉपर्टीज है, इसको हम लोग यूज करने वाले। कौन सा प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करने वाले, देखिए आराम से। वी ऑलवेज नो j टू द पावर j -n x इज इक्वल्स टू क्या होता है, -1 होल टू द पावर m jnx होता है। ठीक है, j -nx इक्वल्स टू -1 होल टू द पावर n jnx होता है। तो चलिए हम लोग इसी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे यूज करने वाले हैं, इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। चलिए यूज कर लेते, इस प्रॉपर्टीज को आराम से यूज कर लेते। सो अल्टीमेट क्या मिलेगा, देखिए जो फर्स्ट वाला लाइन है सही रहने वाला है, जो है ऐसा ही रहने वाला है, j0x प्लस j1 e टू द पावर i थीटा प्लस j2 e टू द पावर 2i थीटा प्लस j3 e टू द पावर 3i थीटा प्लस एंड सो ऑन। प्लस देखिए j1, इस j1 का वैल्यू क्या होगा, -j1 होने वाला है, तो यहां पे आप माइनस डाल दीजिए j1 e टू द पावर -i थीटा। तो उसके बाद प्लस होगा j2 e टू द पावर -2i थीटा, इसके बाद फिर से माइनस होगा j3 e टू द पावर -3i थीटा प्लस एंड सो ऑन होने वाला है। ठीक है, आप कॉमन ले लीजिए, देन आपको क्या मिलेगा, देखिए j0x प्लस j1 कॉमन लेने से आपको क्या मिलेगा, e टू द पावर i थीटा माइनस e टू द पावर i, ये मिलने वाला है। प्लस आप j2 कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा, e टू द पावर 2i थीटा प्लस मिलेगा प्लस e टू द पावर -2i थीटा, प्लस आप j3 को कॉमन ले लीजिए, j3 को कॉमन लेने के बाद आपको क्या मिलेगा, e टू द पावर 3i थीटा माइनस e टू द पावर 3i थीटा प्लस एंड सो ऑन, इसके फॉर्म में आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए e टू द पावर i थीटा माइनस e टू द पावर i थीटा, इसका जो रिजल्ट होता है ये ऑलवेज 2i sin थीटा होता है, 2i sin थीटा। सो 2i sin थीटा यहाँ पे पुट करने के बाद 2 एक दूसरे कैंसिल आउट होगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा e टू द पावर i x sin थीटा आपको मिलने वाला है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा, e टू द पावर i x sin थीटा मिलेगा। ठीक है, e टू द पावर i x sin थीटा आपको मिलेगा। राइट हैंड साइड में आपको क्या मिलने वाला है, j0x
प्लस इसका जो वैल्यू होगा 2i j1 साइन थीटा, 2i j1 साइन थीटा मिलेगा, प्लस j2 इसका जो रिजल्ट होगा 2 cos 2 थीटा मिलने वाला है, ठीक है। प्लस यहां पे क्या होगा 2i j3 साइन 3 थीटा मिलने वाला है, ठीक है। और प्लस एंड सो ऑन इस फॉर्मेट में आपको रिजल्ट मिलेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड को आप एक्सपांड कीजिए, इसको एक्सपांड करने के बाद आपको क्या मिलेगा cos x साइन थीटा प्लस i साइन x साइन थीटा, ये होने वाला है। इसका इक्वल्स टू बेसिकली ये वाला रिजल्ट होगा, दैट इज इक्वल्स टू ये वाला रिजल्ट। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है, दोनों पार्ट को आप कंपेयर कर लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है, दोनों पार्ट को आप कंपेयर कर लीजिए। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग real and imaginary part, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो आपको अल्टीमेट क्या मिलेगा, देखिए cos x sin theta that is equals to all real part, that is nothing but j naught x plus 2j2 cos 2 theta plus 2j4 प्लस 2j4, इसके बाद आपको क्या मिलेगा 2j4 cos 4 थीटा प्लस एंड सो ऑन। इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, cos नॉट cos साइन था राइट, साइन x साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू ऑल इमेजिनरी पार्ट को आप कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर करने के बाद आपको क्या मिलेगा 2j1 साइन थीटा प्लस 2j3 साइन 3 थीटा प्लस 2j5 साइन 5 थीटा प्लस एंड सो ऑन। इस टाइप में रिजल्ट मिलने वाला है। तो आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक जो एक्सपांशन है इन टर्म्स ऑफ बेसेल्स फंक्शन, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपांशन इन टर्म्स ऑफ बेसेल्स फंक्शन, आपको इसको याद रखना होगा, ठीक है। इस दोनों का वैल्यू आपको याद रखना होगा, इस दोनों का वैल्यू आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। आराम से आप इस दोनों का वैल्यू आप याद रख लीजिए, आपके कॉपी में इसको आप आराम से नोट डाउन कीजिए और इसको आप याद भी आपको रखना होगा, क्योंकि दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपांशंस इन टर्म्स ऑफ बेसेल्स फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपांशंस इन टर्म्स ऑफ बेसेल्स फंक्शंस। सो इट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड trigonometric expansions in terms of Bessel's functions, in terms of Bessel's functions. Okay, this is called trigonometric expansions in terms of Bessel's functions. आप आराम से इस रिजल्ट को याद रख लीजिए, आराम से इस रिजल्ट को आप याद रख लीजिए, ठीक है। ओके, तो इस रिजल्ट से हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखने वाले, इस रिजल्ट से कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह है, उस प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आपको इसका यूटिलाइजेशंस के बारे में आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा। ये जो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपांशंस है, आप लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, ठीक है। तब जाके आपको इससे कुछ आइडिया मिलने वाला है किस स्टाइल में आपको क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है। चलिए, आपके पास एक क्वेश्चन है, आप थोड़ा क्वेश्चंस को एक बार लिख लीजिए। इस राइट साइड में हम लोग क्वेश्चंस को लिख लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है,
evaluate J0 minus 2J2 plus 2J4 प्लस 2J4 माइनस इसका वैल्यू क्या होगा, J1 माइनस 2J2 प्लस 2J4 इसका वैल्यू क्या होगा आपको पूछा है। एग्जाम्पल नंबर 2 तो फिर से क्वेश्चन पूछा है इवैल्यूएट, फिर से आपको इवैल्यूएट करना होगा 2J1 माइनस 2J3 प्लस 2J5 माइनस एंड सो ऑन, इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना होगा। और भी एक क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 3 क्वेश्चंस को एक बार लिखिए, इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना होगा। इवैल्यूएट 2 स्क्वायर J2x 2 स्क्वायर J2 माइनस 4 स्क्वायर J4 माइनस 4 स्क्वायर J4 प्लस 6 स्क्वायर J6 माइनस एंड सो ऑन, इसका वैल्यू भी आपको कैलकुलेट करना होगा, इसका वैल्यू भी आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, इसका वैल्यू भी आपको कैलकुलेट करना होगा। ओके, तो दिस 3 क्वेश्चंस करने के बाद आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशंस का यूटिलाइजेशंस आपको पता लगने वाले। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल का हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे करने वाले हम लोग आराम से देखिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चंस का हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले एक बार आराम से देखिए, आराम से आप देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करने वाले। इसका सॉल्व इंपॉर्टेंट है। देन आप इस सारे नोट्स कंप्लीट होने के बाद आप इसको फिर से एक बार रिवाइज करिए एकदम। जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट था ना, बेसेल्स इक्वेशन सा, उससे स्टार्ट करिए और लास्ट में आके खत्म कीजिए। टोटल कंप्लीट होने के बाद एक बार शॉर्ट नोट तैयार कीजिए, देन आप टेस्ट दीजिए। ठीक है, देन आप टेस्ट दीजिए। ऐसे आप काम करते चलिए, थोड़ा सा ऑनेस्ट होके आप काम कीजिए। नोट्स देखने, वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद आपको क्या करना होगा, उस लेक्चर्स को रिवाइज करना होगा। देन आपको उस पर्टिकुलर लेक्चर्स, उस पर्टिकुलर टॉपिक का शॉर्ट नोट तैयार करना होगा। देन आपको क्या करना होगा, उसके रिलेटेड टेस्ट देना है, जो ऑलरेडी टेस्ट पोर्टल में अपलोड है उसको देना है। ओके, क्लियर, आपको देना है। देन आपको नया चैप्टर में जाना है। अगर आप उस टेस्ट में आपका कुछ दिक्कत हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, फिर से आप एक बार टाइम दीजिए और एक दिन टाइम दीजिए और 2-3 घंटा टाइम दीजिए, उस थ्योरी को देखिए एक बार। ऐसे भागो मत, हो गया कंप्लीट हो गया, मैंने सॉल्यूशंस देख लिया, नया चैप्टर पढ़ लेता हूं, ऐसा मत करो। टेस्ट देने के बाद अगर कुछ डाउट वगैरह आ रहा है, फिर से आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके बैठिए। लिपटा है तो अभी लिपटाइए, अच्छे से लिपटा लीजिए, क्योंकि बाद में जब आपको फिर से आप रिपीटेड फॉर्म में आप इसमें आओगे ना, तो आपको नया नहीं पढ़ना है। अभी जितना हो सके एड ऑन करना है, जितना हो सके सफिशिएंट आप एड ऑन कर लीजिए। इस लेक्चर्स को देखने के बाद अगर आपको लग रहा है कुछ एड ऑन करना चाहिए, आप एड ऑन कीजिए, अभी एड ऑन कर लीजिए, बाद में मत एड ऑन करना है। ठीक है, आराम से देखिए। इतने सारे नोट्स को रिवाइज करने के बाद टेस्ट को दीजिए। टेस्ट देने के बाद जितना सारा उस टेस्ट में क्वेश्चन है आपने खुद से सॉल्व किया, उसका अपने जो खुद का जो नोट्स है उस नोट्स में आपको ऐड ऑन करना होगा, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस असाइनमेंट के क्वेश्चन है। उसको आप एक बार फिर से आपके कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, सारे क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए। देन आप थोड़ा सा एक दिन आप टाइम दीजिए उस पर्टिकुलर बेसिस फंक्शन से, कुछ पॉइंट्स और कुछ कॉन्सेप्ट में आपका कॉन्सेप्ट सही है कि नहीं, देन आप नया चैप्टर में आगे बढ़िए। ऐसे करते करते चलिए। देन आप फिर से हर्माइट का लेक्चर्स देखिए, उसका शॉर्ट नोट तैयार कीजिए और फिर से आप टेस्ट दीजिए। ऐसे करते करते चलिए, आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा।
इस बात को आप अभी से बैठा लीजिए आपके दिमाग में, ऐसे ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट पढ़ना है, असाइनमेंट सॉल्व करना है, असाइनमेंट का टेस्ट देना है और उसको प्रैक्टिस करना है। अगर आप जब सारे स्पेशल फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा देन आपको एक रिवीजन टेस्ट देना है, वो भी आपको मिलेगा इसी टेस्ट पोर्टल में और आपका उसका नोटिफिकेशंस भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सारे नोटिफिकेशंस को भी आपको थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कॉन्शियस आपके एक सेकेंड, हाँ, जो नोटिफिकेशन वाला पार्ट है इस नोटिफिकेशंस को भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, नोटिफिकेशंस को भी आपको थोड़ा सा आराम से हैंडल करना है, उसको आप छोड़ के जाना नहीं है, नोटिफिकेशन पार्ट को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि वहां पे हर डे नोटिफिकेशन आते रहते हैं, क्या अपलोड हुआ, आज क्या अपलोड हुआ, तो एक एक नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत ही खास है और इंपॉर्टेंट है। क्या है, क्योंकि वही नोटिफिकेशन जो है ना वो स्टडी प्लानर है, उसके हिसाब से आपको हर एक लेक्चर आपको मिलने वाला है। नोटिफिकेशन में आप देखना हर एक लेक्चर आपको कब मिलने वाला है, देखिए आज का जो लेक्चर अपलोड होगा फिर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, बेसिस फंक्शन से रिलेटेड लेक्चर अपलोड हो गया, लास्ट लेक्चर टेस्ट अपलोड हुआ है तो टेस्ट जब अपलोड होगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने बोल रहा हूं नोटिफिकेशंस को आप आराम से देखिए, हर दिन चेक करिए नोटिफिकेशंस को, तब जाके आपका प्रिपरेशन और भी अच्छा होगा। ओके, चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 को। एग्जाम्पल नंबर 1 आपको करना है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में जो है J0 है, J2 और J4 है, तो इसका मतलब J0 J2 J4 जो है ना cos एक sin थीटा इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन में, तो आप उसी को ले लीजिए, उसी को ले लीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। जो फर्स्ट आंसर 1 क्वेश्चन 1 का हम लोग आंसर करने वाले, तो फर्स्ट जो है cos एक sin थीटा, इसका जो वैल्यू होता है क्या होता है J0x प्लस 2J2 cos 2 थीटा प्लस 2J4 cos 4 थीटा प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, सो आराम से देखिए J0 और 2J2 मतलब cos 2 थीटा का वैल्यू आपको -1 मिलना चाहिए, मतलब आपको थीटा के प्लेस में ऐसा वैल्यू डालना है तब जाके cos 2 थीटा का वैल्यू आपको क्या मिलेगा -1 मिलेगा। क्या डालना होगा, आप माइनस थीटा बाई थीटा का वैल्यू π/2 पुट कर दीजिए ना, तब आपको आंसर मिल ही जाएगा ना। तो आपको पुट करना है थीटा इक्वल्स टू π/2, तो आपको अल्टीमेट लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा cos x, क्योंकि sin थीटा का वैल्यू क्या है, sin π/2 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, सो J0x प्लस 2J2 cos π प्लस 2J4 cos 2π माइनस एंड सो ऑन, आपको रिजल्ट मिलने वाला है। सो अल्टीमेट आपको मिलेगा J0x माइनस cos π के वैल्यू माइनस है, सो 2J2 प्लस 2J4 बिकॉज cos 2π का वैल्यू आपको +1 मिलता है और उसके बाद आपको फिर से -1 मिलेगा। सो इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या होगा, cos x होगा। इसका जो वैल्यू है आपको क्या मिलने वाला है, cos x मिलने वाला है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, आप फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर मिला cos x मिला। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या मिला, cos x मिला, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिए, एग्जांपल नंबर आप 2 को देखिए क्या है, इसमें J1 है, J3 और J5 है, मतलब J1 J3 J5 आपके साइन वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन है उसमें, तब उसको लेना होगा, उस पार्ट को लेना होगा।
तो आंसर टू, आंसर टू ले लीजिए। साइन एक्स साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू 2j1 साइन थीटा प्लस 2j3 साइन 3 थीटा साइन 3 थीटा प्लस 2j5 साइन 5 थीटा एंड सो ऑन। देखिए यहां पे आपको 2j1 फिर आपको माइनस प्लस आपको लेना होगा। तो इसका मतलब आपको साइन थीटा के प्लेस में, मतलब थीटा के प्लेस में π/2 पुट कीजिए, फिर से π/2 पुट कीजिए। पुट थीटा इक्वल्स टू आप π/2 पुट कीजिए, तो फिर से आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, साइन एक्स मिलने वाला है। तो 2j1 साइन π/2 प्लस 2j3 साइन 3π/2 प्लस 2j5 2j5 क्या मिलेगा, साइन 5π/2 साइन 5π/2। देखिए साइन 3π/2 का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है ऑलवेज। साइन π/2 इसका वैल्यू क्या होता है, +1। साइन 3π/2 का वैल्यू -1। साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है, +1। फिर से इसका वैल्यू +1 होता है। तो हर एक का वैल्यू पुट करने के बाद आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 2j1 माइनस 2j3 प्लस 2j5 माइनस, इसके बाद आपको फिर से माइनस मिलने वाला है। सो इसका जो रिजल्ट आपको मिला साइन एक्स मिलने वाला है, साइन एक्स। सो इसका रिजल्ट आपको क्या मिला, साइन एक्स मिला। इसका जो रिजल्ट और आंसर मिला साइन एक्स मिला। ठीक है, ओके, साइन एक्स आपको इसका रिजल्ट मिला। चलिए नोट करिए, नोट करिए, नोट। फिर हम लोग जो लास्ट क्वेश्चन है उस लास्ट क्वेश्चन का सॉल्व करने वाले, लास्ट क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आराम से नोट कीजिए। ओके,
तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लेते, जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इस लास्ट क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लेते। ठीक है, इवैल्यूएट इसका आपको सॉल्व करना होगा। यहाँ पे भी आराम से देखिए, यहाँ पे J2 है, J2, J4, J6 सारे इवन ऑर्डर का बेसेल्स फंक्शन है। तो इसका मतलब आपको फिर से cos x sin थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपांशन वाला फॉर्म है इसको यूज करना होगा। ठीक है, तो हम लोग इसी को यूज करेंगे, आराम से इसी को हम लोग यूज करेंगे। बस इसका जो सॉल्व करने का तरीका है थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको आपको सीखना होगा। ये वाला पार्ट सीखना इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट आपको सीखना इंपॉर्टेंट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके पास ट्रिक क्या है। अगर आपके पास इस टाइप का फॉर्म में क्वेश्चन है, तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम्स है इसका सॉल्व करने के लिए आपके पास एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? देखिए यहाँ पे J2x, J4x और J6 है, मतलब सारे इवन ऑर्डर है। तो इस सॉल्व करने के लिए आपको इस cos x sin थीटा का फॉर्म यूज करना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए इस cos x sin थीटा का जो फॉर्म है इसको आप 2 टाइम्स थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लीजिए। क्योंकि क्यों 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना होगा, यहाँ पे क्या है 2 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है और 6 स्क्वायर है। अगर आपके क्यूब होता तो आपको 3 टाइम्स डेरिवेटिव करना पड़ता है, डेरिवेटिव करना होगा। अगर यहाँ पे 2 होता, सिर्फ ओनली 2 होता है, तो आपको डेरिवेटिव करने का जरूरत ही नहीं था, डेरिवेटिव करने का जरूरत नहीं था। बट यहाँ पे 2 है, इसका मतलब आपको 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना होगा। ठीक है, 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना होगा, ये बात आप ख्याल कर लीजिए। ठीक है, ओके, चलिए चलिए अगर यहाँ पे 2 टू द पावर 4 है ना, तो आपको 4 टाइम डेरिवेटिव करना होगा। अगर 2 टू द पावर 6 गिवन है तो आपको 6 टाइम डेरिवेटिव करना होगा। बस इतना लेंथी क्वेश्चन पूछता नहीं है, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर इस फॉलोइंग क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर और 6 स्क्वायर है, मतलब आपको ये जो cos x sin थीटा वाला पार्ट है इसको 2 टाइम्स आपको डेरिवेटिव करना होगा। बस यही आप इसको आराम से समझ लीजिए। ठीक है, तो अब उसको इक्वेशन को सॉल्व करिए। ले लीजिए cos x sin theta that is equals to j naught x plus 2j2x cos 2 theta plus 2j4x cos 4 theta plus and so on। इसको आप 2 टाइम्स थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कीजिए। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कीजिए, क्या मिलेगा, माइनस साइन x sin थीटा। ओके, फिर से आपको देखना होगा इस x sin थीटा का डेरिवेटिव करने के बाद आपको क्या मिलेगा, x cos थीटा मिलेगा। j नॉट x का थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने के बाद आपको 0 मिलेगा और इसका रिजल्ट आपको मिलेगा 2, 4 मिलेगा, एक्चुअली यहाँ पे 4 मिलेगा। 4 j2 sin 2 थीटा माइनस 8 j टू द पावर 4 sin 4 थीटा माइनस एंड सो ऑन, इसका रिजल्ट मिलेगा। फिर से आपको एक बार डेरिवेटिव करना होगा, तो डेरिवेटिव कीजिए, क्या मिलेगा, देखिए माइनस साइन x sin थीटा इंटू x माइनस x sin थीटा, इस पार्ट को डेरिवेटिव किया, प्लस इसका डेरिवेटिव करने के बाद आपको क्या मिला, माइनस cos x sin थीटा इंटू x cos थीटा इंटू x cos थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखिए साइन माइनस 8 j2 cos 2 थीटा माइनस 32
J4 cos 2 थीटा माइनस 76 J6 साइन cos 6 थीटा, ये मिलने वाला है। cos 4 थीटा आपको मिलेगा, cos 4 थीटा नहीं, यहाँ पे cos 4 थीटा है, cos 6 थीटा मिलेगा माइनस एंड सो ऑन, सारे वैल्यू मिलने वाले। देन आप पुट कीजिए थीटा के प्लेस में π/2 पुट कीजिए, पुट थीटा इक्वल्स टू π/2। देखिए लास्ट वाला पार्ट, ए वाला पार्ट 0 होने वाला है और यहाँ पे जो रिजल्ट होगा x sin x आपको मिलने वाला है, माइनस 8J2 cos पाई मिलेगा, माइनस 32 cos 2 पाई मिलने वाला है, माइनस 76 सॉरी 72 मिलेगा यहाँ पे, 72 माइनस 72 J6 cos 6 पाई माइनस एंड सो ऑन। अभी देखिए cos पाई का वैल्यू क्या है, +1 है, -1 है, तो आपको माइनस माइनस प्लस 8J2 माइनस 32, यहाँ पे J4 था, J4 माइनस माइनस फिर से प्लस 72 J6 माइनस एंड सो ऑन होने वाला है। अब यहां से आप 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेने के बाद आपको क्या मिलेगा, 4J2 16 J4 प्लस 36 J6 माइनस एंड सो ऑन। सो अल्टीमेट आपको मिलने वाला है x sin x अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 2 to the power 2 J2x माइनस 4 to the power 2 4J4x प्लस 6 to the power 2 J6x माइनस एंड सो ऑन। सो अल्टीमेट इस क्वेश्चंस का जो आंसर आपको मिला, इस क्वेश्चंस का जो आंसर आपको मिला दैट इज नथिंग बट x sin x अपॉन 2 मिला। ठीक है, इसी स्टाइल में आपको यहाँ पे 1 स्क्वायर J1 3 स्क्वायर J3 5 स्क्वायर J5 इसका क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो इसके लिए आपको इसको 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना होगा और इसका रिजल्ट आपको कैलकुलेट करना है। आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको पूछ सकता है, इसको अब एक बार सॉल्व कर लीजिए। देखिए आप इसको 2 टाइम्स डेरिवेटिव कीजिए, 2 टाइम्स डेरिवेटिव करने के बाद आप थीटा के प्लेस में π/2 पुट कीजिए, देख लीजिए इसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होगा एक बार देख लीजिए, बस ये वाला काम आपके लिए होमवर्क है। तो हम लोगों ने बेसेल्स फंक्शन से रिलेटेड जितना सारा प्रॉब्लम्स था, जितना सारा थ्योरीज था, हर एक थ्योरीज को देखिए हम लोगों ने आराम से कंप्लीट किया, आराम से कंप्लीट किया। ठीक है, और इसका जो टेस्ट है, इसका टेस्ट हम लोग कल अपलोड करने वाले और उस टेस्ट का सॉल्यूशंस भी हम लोग कल अपलोड करा देंगे आपके पोर्टल में। ठीक है, आपके पोर्टल में आप लोग प्रोवाइड करा देंगे। आप उस टेस्ट को देने के बाद एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, एक बार टेस्ट देने के बाद चेक कर लीजिए। इसके बाद देखिए हर्माइट पॉलिनोमियल का लेक्चर्स होगा, वो एक ही दिन में हम लोग कंप्लीट करने वाले। हर्माइट पॉलिनोमियल का थ्योरीज और प्रॉब्लम्स हम लोग एक ही दिन में कंप्लीट करा देंगे। मतलब आप ये समझ लीजिए संडे के दिन हर्माइट पॉलिनोमियल्स खत्म होने वाला है, संडे के दिन हर्माइट पॉलिनोमियल्स आपका खत्म होने वाला है। ठीक है, और मंडे से हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक दैट इज नथिंग बट लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग स्टार्ट करने वाले, जो नेक्स्ट क्लास है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे। और लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग 2 क्लास में, मतलब
4 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करा देंगे। 2 डेज में कंप्लीट करेंगे, मतलब 4 लेक्चर्स में हम लोग इसको कंप्लीट करा देंगे एकदम। मतलब अब मान लीजिए संडे, उसके बाद एक दिन गैप रहने वाला है, देन उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा लैपलास ट्रांसफॉर्म। मतलब इस वीक में आप समझ लीजिए आपका जो मैथमेटिकल फिजिक्स का पार्ट है वो कंप्लीट ही हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम लेक्चर्स देने की कोशिश करने वाला हूं। मतलब 10 जुलाई से पहले, 10 जुलाई में हम लोग सारे मैथमेटिकल फिजिक्स कंप्लीट करेंगे एकदम। असाइनमेंट्स और प्रॉब्लम्स, थ्योरीज सबको मिला के हम लोग खत्म करा देंगे 10 जुलाई। 10 जुलाई डेडलाइन है, इस 10 जुलाई में हम लोग खत्म करा देंगे। ठीक है, उसके बाद एकदम फुल जो मैथमेटिकल फिजिक्स है उससे रिलेटेड एक टेस्ट होगा। उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने हैं। और वाला चैप्टर क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होने वाला है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगा। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लगभग 1 वीक में हम लोग उसको कंप्लीट कराएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितना सारा कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, ओके, चलिए आज के लिए क्लास इतना तक है। ठीक है, और थैंक यू। आप लोग अच्छे से सीखिए और हैप्पी लर्निंग। आराम से रीड करते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए और आपका प्रिपरेशन को बूस्ट करते चलिए। ओके, थैंक यू।